देखिए 2025 का जो साल है वो तो ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आ गया है। तो हम 2026 में जाए उसके पहले हमारे लिए इंडियन मार्केट का जो 2025 में परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके दो रीजंस है। पहला कि इससे आपको ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ एंड मार्केट परफॉर्मेंस का आइडिया लगेगा। एंड सेकेंडली आप अपने पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस भी मार्केट के परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। हम ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस, सेक्टर्स, गोल्ड एंड सिल्वर, एंड देन कॉमोडिटी, क्रूड ऑयल, एंड आल्सो यूएसडी आईएनआर, एंड देन उसके परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। एंड देन 2026 में व्हाट टू डू, हाउ कैन यू फिल्टर स्टॉक्स, उस चीज पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ द मार्केट परफॉर्मेंस। एंड फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस से। तो जो निफ्टी 50 है उसने इस साल 10.3% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 100 ने 8.66% का दिया है। 500 ने 6.29% का दिया है। मिड कैप 150 ने 5% का रिटर्न दिया है। जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उन्होंने -7.22% का रिटर्न दिया है ना। हम अगर यहाँ देखने के लिए जाए तो हमें क्लियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि हम जैसे ही लार्ज कैप से स्मॉलर कैप, मतलब मार्केट कैप में छोटी कंपनीज के सेट जा रहे हैं, देयर इज अ डिक्रीज इन रिटर्न। ठीक है, तो जो 2025 वाज द ईयर ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स व्हेन इट कम्स टू इंडाइसेस, स्मॉल कैप स्ट्रगल्ड। ठीक है, अगेन स्मॉल कैप में वैसा है कि पूरे स्मॉल कैप ने स्ट्रगल नहीं किया है। कुछ कुछ स्मॉल कैप्स है जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। बट एज एन इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स क्लोज्ड इन रेड, -7.22%। ठीक है, एंड दूसरी जो चीज है वो हम अब देखते हैं सेक्टोरल इंडाइसिस पे। तो ब्रॉडर मार्केट को देख के हमको वैसा लगेगा कि मार्केट ने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 का 10.3% रिटर्न जो है वो तो बढ़िया है। ठीक है, निफ्टी 100 मतलब 5 में से 4 ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो स्मॉल कैप के अलावा तो मार्केट ने अच्छा ही किया है। बट एक्चुअली में वैसा नहीं है। हम अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो काफी सारे सेक्टर्स है जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। बट लेट्स स्टार्ट विद द टॉप परफॉर्मेंस। सो जो पीएसयू बैंक्स है वो सेक्टोरल इंडाइसेस पे टॉप परफॉर्मर है विथ 27.67% रिटर्न इन दिस ईयर। सो ये जो सारे रिटर्न के नंबर्स है वो फ्रॉम 1 जनवरी टिल 23 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, वाईटीडी रिटर्न जो है, ईयर टू डेट रिटर्न हमने कंसिडर किया है। तो पीएसयू बैंक इज द टॉप गेनर। देन उसके बाद निफ्टी मेटल जो है, तो मेटल स्टॉक्स ने भी इस साल काफी अच्छा परफॉर्म किया है विथ 24% रिटर्न। देन ऑटो स्टॉक्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है विथ 21.86% रिटर्न। नाउ जो पीएसयू बैंक्स है उसका अच्छा परफॉर्म करने का रीजन ये है कि पीएसयू बैंक का जो क्वालिटी है, इट हैज बीन द हाईएस्ट इन द लास्ट 2 इयर्स। तो जो एक एनपीए करके नंबर आता है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, पीएसयू बैंक का वो हिस्टोरिकली लोअर है। वैल्यूएशन कंपेयर टू प्राइवेट बैंक वेर वेरी चीप। ठीक है, और कम इन जो ये पीएसयू कंपनीज है, हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पीएसयू कंपनी का ग्रोथ जो है वो प्राइवेट बैंक से ज्यादा अच्छा रहा है। तो हायर ग्रोथ, बेटर क्वालिटी एंड चीपर वैल्यूएशन, उसके कारण पीएसयू बैंक डिड रियली वेल। ठीक है, ऑटो के अंदर भी दो प्राइमरी रीजंस थे। एक तो जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, एंड जो इनकम टैक्स के अंदर भी रिफॉर्म्स आए, तो उसके कारण मिडिल क्लास को काफी बेनिफिट मिला है। तो ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस कंपनीज ने भी तो काफी अच्छा किया। तो निफ्टी फाइनेंस आर देयर। इसके अंदर वी विल सी कि जो कॉन्ग्लोमेरेट बैक्ड फाइनेंशियल कंपनीज है, जो बड़े बड़े ग्रुप जिसको बैकिंग करती है, वैसी फाइनेंशियल कंपनीज ने काफी अच्छा किया है। देन बैंक निफ्टी डिड 16.49% दिस ईयर। देन निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स ने 15% दिया है। एमएनसी 8.81, एंड जो कंजम्पशन एंड सर्विसेज कंपनी है ऑलमोस्ट 8% रिटर्न। एंड देन पीएसई कंपनीज और जो है उन्होंने 4%, 4.08% रिटर्न दिया है। नाउ लेगर्ड्स की हम बात करें तो मीडिया सेक्टर को आई जनरली अवॉइड। मीडिया के अंदर जनरली वेल्थ क्रिएशन इतना होता नहीं है, मोस्टली डिस्ट्रक्शन ही होता है। तो एज यू कैन सी निफ्टी मीडिया वाज द वर्स्ट परफॉर्मर। उसके बाद जो रियल्टी है, इट आल्सो डिड बैड दिस ईयर, तो 16.1% है। देन आईटी कंपनी सफर्ड अ लॉट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और उसके अलावा एआई से डिसरप्शन जो आ रहे हैं, प्लस जो बड़ी जो ग्लोबल जायंट्स है, देर आर ओपनिंग देयर
जीसीसी इन इंडिया, सो वो अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया के अंदर खोल रहे हैं। तो रादर देन गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू टीसीएस एंड इन्फोसिस, वो यहाँ अपनी ऑफिस खोल के इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं। तो काफी सारे हेडविंड्स थे आईटी सेक्टर में, प्लस वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच्ड थे, ग्रोथ भी नहीं था। नाउ इन 2026 इट कैन गो अप, ठीक है। तो डोंट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन और एनीथिंग, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस। सो सेक्टोरल लेवल पे हमें ये जो सारे इंडेक्स है उनका अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है। एंड ये जो इंडेक्स है रियल्टी, आईटी, एफएमसीजी एंड फार्मा, दिस ईयर दे वेर म्यूटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो स्टॉक्स है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में। तो हम इंडेक्स वाइज वी विल चेक, ठीक है। तो हम इसके अंदर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को कंसिडर करेंगे। तो जो निफ्टी 50, ये मैंने हमारा जो डैशबोर्ड है वो खोल दिया है, ठीक है। अब निफ्टी 50 के अंदर इसमें 1 ईयर रिटर्न लेंगे। सो फ्रॉम 23 दिसंबर 2024 टू टुडे 23 दिसंबर 2025, 1 ईयर पीरियड के अंदर हम देखने जाए तो निफ्टी 50 के अंदर 30 कंपनीज ने इस साल में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, 20 कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। सो 60% ऑफ द कंपनीज जनरेटेड पॉजिटिव रिटर्न्स, राइट। इवन तो इंडेक्स भले ही 10% ऊपर गया है, 40% कंपनीज वैसी है जो नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए, राइट। सो वो एक पॉइंट है। अब हम अगर देखने जाए टॉप गेनर्स, तो आइशर मोटर्स 53.74% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, ठीक है। एंड दिस इज अ लार्ज कैप, तो वैसा नहीं है कि मार्केट जो है वो अच्छा किया, ठीक ठाक किया, बट हमारे स्टॉक्स नहीं किए। अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक को अर्ली अगर थीम में कैच कर पाते तो देयर वाज अ लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन दिस ईयर एज वेल। सो आइशर मोटर वाज 53.74% अप। देन मारुति जो है वो भी ऑलमोस्ट 50% रिटर्न है। देन श्रीराम फाइनेंस जो मुरुगप्पा ग्रुप का कंपनी है 49%। देन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 43%। बजाज फाइनेंस 40%, ठीक है। हिंदाल्को ने 35% दिया है। भारती एयरटेल ने 32% दिया है। टाटा कंज्यूमर ने 30% दिया है। एंड जो बीईएल, वन ऑफ द पीएसयू कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एंड अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो ट्रेंट इस साल काफी ज्यादा फॉल देखने को मिला, 40% का। इस साल के पहले इट वाज इन्वेस्टर्स फेवरेट, बट जैसे ही ग्रोथ में स्लो डाउन आई और वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच थे तो स्टॉक प्राइस प्लमेंटेड दिस ईयर। देन टाटा मोटर्स 23% डाउन। नाउ काफी सारी जो ऑटो कंपनीज है, जैसे कि आप M&M ले लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इट्स ऑलमोस्ट 19% अप, राइट। बट टाटा मोटर्स 23% डाउन है। वो इसीलिए है क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर खा रहा है इन कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स, राइट। सो एंड अगेन देन जो टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी कंपनीज, एचसीएल टेक, विप्रो, सारी स्ट्रगल्ड दिस ईयर, ठीक है। आईटीसी लास्ट ईयर काफी अच्छा रिटर्न दिया था, म्यूटेड दिस ईयर। नाउ हम अगर निफ्टी 100 की बात करें, मैनी ऑफ द नेम्स विल बी रिपीटेड। सो आइशर मोटर्स अगेन फर्स्ट। देन दो और कंपनी हमें ऑटो सेक्टर से मिल गई इसके अंदर, तो टीवीएस मोटर 50%, मोर देन 50%। देन मारुति, अगेन पीएसयू बैंक, वन ऑफ द पीएसयू बैंक, कैनरा बैंक डिड रियली वेल दिस ईयर। पीएसयू बैंक ने लास्ट ईयर भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, बट स्टिल वैल्यूएशन वर रिलेटिवली चीपर, राइट। एंड एज आई मेंशन, ग्रोथ काफी अच्छा है पीएसयू बैंक्स के अंदर, तो काफी अच्छा रिटर्न्स हमें यहाँ देखने को मिला। देन बजाज फाइनेंस, अदानी ग्रुप का एक स्टॉक अदानी पावर डिड रियली वेल। एंड Hyundai रिसेंटली लिस्टेड है, बट फ्रॉम ऑटो सेक्टर बेनिफिट था, तो मतलब सारी ही ऑटो कंपनीज ने ऑलमोस्ट अच्छा किए। एंड अगर हम लूजर्स की बात करने जाए, सम न्यू नेम्स, तो एबीबी जो है, आरईसी लिमिटेड, पीएफसी, सम ऑफ दीज नेम्स did well a year or two ago but struggled this year. Then जो रियल्टी में से लोधा है, did bad this year. Then IRFC, वरुण बेवरेजेस, इन्वेस्टर्स डार्लिंग टिल लास्ट ईयर, नॉट सो गुड दिस ईयर। तो काफी सारी कंपनीज है। एंड इसमें आप अगर देखने जाएंगे तो 53% कंपनी ऊपर गई है, 46% कंपनी नीचे गई है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें, फोर्स मोटर वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी दिस ईयर। काफी प्रोमिनेंट ट्विटर हैंडल्स ने डिस्कस किया था ये स्टॉक को इन अर्ली दिस ईयर, बट काफी सारे टेलविंड्स थे। 170% रिटर्न्स दिस ईयर, ठीक है।
अगर आप एल एंड टी फाइनेंस, जो मैं बोल रहा था कि कॉन्ग्लोमेरेट बैक्ड जो फाइनेंशियल कंपनीज है, आपको एल एंड टी फाइनेंस देखने को मिल जाएंगी, आदित्य बिरला कैपिटल देखने मिल जाएगा, मुथूट फाइनेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सारी कंपनी ने, मनप्पुरम फाइनेंस देखने मिल जाएगा। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। देन एयू बैंक, नवीन फ्लोरिन, वन ऑफ द फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स। इस पे हमने एक ब्लॉग भी लिखा था कि काफी सारे हेडविंड्स थे अभी तक, अब नहीं रहे। तो नवीन फ्लोरिन का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी हमें काफी अच्छे देखने को मिले थे, उसके कारण इस साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। और हम अगर टॉप लूजर्स की बात करें निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर, तो वी हैव तेजस नेटवर्क्स, वन ऑफ द, मतलब 65% डाउन है। तो लास्ट ईयर काफी हाइप्ड अप था ये स्टॉक, इस साल काफी बुरा परफॉर्म किया है। ओला इलेक्ट्रिक, मतलब इसके बारे में तो क्या ही बात करें, हम जब आईपीओ आया था तब से वी डिस्कस द रेड फ्लैग्स, राइट। देन प्राज इंडस्ट्रीज, सुवेन फार्मा, मान्यवर, फर्स्ट का रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, वर्लपूल के अंदर भी काफी ज्यादा 50% डाउन है, राइट। दिस इज TARIL, दिस ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया। लास्ट ईयर काफी हॉट थीम थी ये, एंड ट्रांसफॉर्मर स्पेस में हो ये रहा है कि ग्रोथ अभी भी है। आप अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने जाए तो इतने बुरे नहीं है, बट वैल्यूएशन इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, एंड जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो अब इसमें इतना नहीं रहा। सेम हैपेंड विथ मल्टीपल रेलवे रिलेटेड जो थीम थी, उसके अंदर भी हमें सिमिलर देखने को मिला। तो जुपिटर वैगन्स, तितगरा, काफी सारे रेलवे कंपनीज जो है डिड पुअर दिस ईयर, राइट। तो ये कंपनीज थी निफ्टी 500 लिस्ट की। अब हम अगर मिड कैप नाम की बात करें अगर, तो काफी सारे रिपीट हो चुके हैं। तो अशोक लेलैंड, जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस में से लार्ज कैप, मतलब सॉरी मिड कैप कंपनी है, क्यों मिड कैप है पता नहीं, बट मिड कैप ही है। तो 53.38% इस साल रिटर्न दिया है। BSE 45.37% रिटर्न। तो जो दोनों कंपनी है एक्सचेंज वाली, IEX को छोड़ के, IEX के अंदर कुछ फंडामेंटल इश्यूज है, बट BSE एंड MCX डिड रियली वेल दिस ईयर। तो वो सारी कंपनीज है, एंड इसमें हम देखने जाए तो अगेन 30 कंपनीज ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, 21 ने नेगेटिव दिए। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी डिक्सॉन, इन्वेस्टर्स डार्लिंग फ्यू, क्वार्टर्स अगो। एंड आईए जो है वो हमारे रियल्टी थीम में से गोदरेज प्रॉपर्टीज, राइट। तो काफी बुरे रिटर्न्स उन स्पेस में से हमको देखने को मिला। एंड अगर हम मिड कैप 150 की बात करें, थोड़ा बड़ा यूनिवर्स रहेगा, तो अगेन टॉप में सारे कॉन्ग्लोमरेट बैक फाइनेंशियल कंपनीज, राइट। आइडिया ने सरप्राइजिंगली 51% रिटर्न दिया, तो जो पेनी स्टॉक इन्वेस्टर्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बाकी और भी काफी जगह है, जो गॉडफ्रे फिलिप है, इट इज सिगरेट स्टॉक है, तो जो मालबोरो का इंडिया में जो बिजनेस करते हैं ये इनके पास है। BSE ने, एज वी डिस्कस, नाइका काफी अच्छा परफॉर्म किया इस साल। उनका जो प्रॉफिट नंबर, एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बढ़ना अभी दिखना चालू हुआ है, राइट। तो मिड कैप कंपनीज का लिस्ट। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो लॉरस लैब्स, काफी लोग बोगस लैब्स कह रहे थे 1.5 साल पहले, बट ये जिस स्पेस में ऑपरेट करती है ये कंपनी, वहां पे लंपी रहता है बिजनेस। तो आपको 4 5 6 क्वार्टर्स तक ग्रोथ नहीं मिलेगा, देन सडनली मॉलिक्यूल्स गो इनटू प्रोडक्शन एंड हमें काफी ग्रोथ देखने मिल जाता है। तो लॉरस लैब्स डिड रियली वेल। नवीन फ्लोरिन, एज यू मेंशन, डिड वेल। MCX की मैं बात कर रहा था, डिड रियली वेल, राइट। देन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये माइक्रो क्रेडिट वाला कंपनी, हॉस्पिटल स्पेस में से। अभी हॉस्पिटल स्पेस आर लुकिंग वीक एज ऑफ नाउ, बट हॉस्पिटल स्पेस ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो जैसे नारायण हृदयालय, 46% रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो ये तो हो गई सारे स्टॉक्स की बात। अब हम वो चीज डिस्कस करते हैं जो सबकी ही जुबान पे जो टॉपिक चल रहा है, गोल्ड एंड सिल्वर। नाउ गोल्ड एंड सिल्वर आउट परफॉर्म इंडियन इंडाइसेस बाय ह्यूज मार्जिन दिस ईयर। ठीक है, अगर हम ये देखने के लिए जाए तो यहाँ पे एज वी कैन सी, अगर मैं
YTD रिटर्न्स लेता हूँ तो गोल्ड इज अप 78.86% दिस ईयर। ये गोल्ड फ्यूचर्स है MCX के, तो मतलब 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है एक्चुअल नंबर, बट ऑलमोस्ट मोर देन 75% वी कैन से, राइट। तो गोल्ड ने 75% से ज्यादा रिटर्न दिया है, एंड सिल्वर इज अबव 148, तो मोर देन 140% रिटर्न एक साल के अंदर दिया है सिल्वर ने। नाउ ऐसा जनरली स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स का रिटर्न होता है, गोल्ड और सिल्वर इस तरीके से मूव नहीं करते। बट ये साल भी थोड़ा स्पेशल है। आफ्टर ट्रम्प गॉट री इलेक्टेड, काफी सारी चीजें हो रही है दुनिया में, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो चल ही रहे हैं जिसके कारण गोल्ड को फायदा मिलता है। प्लस जो एक डी डॉलराइजेशन का थीम है, जो फियाट करेंसी के अगेंस्ट थोड़े पॉइंटर्स है कि फियाट करेंसी का एक्सिस्टेंस क्या रहेगा। यू कैन लुक एट मल्टीपल वीडियोस ऑन यूट्यूब, तो उसके कारण गोल्ड को काफी सपोर्ट मिला है। सिल्वर भी ऑल्सो इट्स अगेन अ प्रेशियस मेटल, एंड सिर्फ नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल, सिल्वर का जो इंडस्ट्रियल यूज केसेस है उसमें भी काफी ज्यादा डिमांड अभी देखने को मिल रही है। तो कुछ बैटरी कंपनीज के जो नए बैटरी टाइप्स है उसमें सिल्वर बेस्ड बैटरीज दे आर टेस्टिंग, और उसका जो एफिशिएंसी एनर्जी डेंसिटी है इट्स वेरी हायर। तो काफी एफिशिएंट बैटरीज जो सिल्वर का यूज करके बनाई जाती है, तो उसका अभी रिसर्च चल रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट सिल्वर काफी जगह इंडस्ट्रियल यूज केसेस में यूज आता है। तो गोल्ड एंड सिल्वर जो है दे आउट परफॉर्म्ड द इक्विटी बाय ह्यूज ह्यूज मार्जिन दिस ईयर। ठीक है, तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड या सिल्वर होल्ड करते हो तो यू शुड हैव डन प्रीटी वेल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं USD INR की। तो नाउ आई रिमूव द सिल्वर। यस, इसके बारे में हम अगर देखने जाए तो USD INR भी ऑलमोस्ट 5% गेन किया है। तो रूपी जो है वो उतना डेप्रिशिएट हुआ है। वन ऑफ द रीजंस बीइंग जो फॉरेन इनफ्लोज है दे आर वीकर दिस ईयर इन इंडियन मार्केट्स। तो फॉरेन इनफ्लोज इतने ज्यादा नहीं है, प्लस जियो पॉलिटिकल इश्यूज आर देयर। तो मतलब रूपी गिरने के बहुत सारे अंडरलाइंग रीजंस होते हैं। आई एम नॉट अ मैक्रो एक्सपर्ट, तो आई वोंट गो इनटू दैट मच ऑफ डेप्थ, बट या USD INR वाज वीक। हमने ऑलमोस्ट 90.85 टच कर लिया था, राइट। नाउ वी आर ट्रेडिंग बिलो 90, सो USD INR वाज वीक दिस ईयर। तो ये बात हो गई इस साल की। नाउ अगर हम 2025 को देखें तो वो ना तो बुल मार्केट था ना तो बेयर मार्केट था, ये मार्केट था सिलेक्टिव स्टॉक पिकर्स का। तो अगर आप का एक कोई एक प्रोसेस ड्रिवन इन्वेस्टिंग कर रहे होते या तो ट्रेडिंग कर रहे होते तो यू शुड हैव डन डिसेंट दिस ईयर, मोर देन 10% आई गेस। बट अगर आप स्पेक्यूलेटिव बेट्स ले रहे थे या तो व्हाट्सएप ग्रुप वाला इन्वेस्ट कर रहे होंगे कि रेलवे थीम जो है थीम ऑफ द डेकेड है, या तो ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स में पैसा डाल दो, उस वे में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो मतलब जो मिस अलोकेट हुआ करता था पोर्टफोलियो आज से 2-3 साल पहले, जब वाइड बुल मार्केट होता है तो क्या होता है कि अगर आप कचरा स्टॉक भी लेते हैं ना तो भी ऊपर ही जाते हैं, तो अपना कॉन्फिडेंस ऊपर चला जाता है। ये साल जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस को रीसेट करने वाला रहा है फॉर न्यूअर इन्वेस्टर्स, इवन द एक्सपीरियंस वंस। तो स्टॉक पिकर का साल रहा है। व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 3-4 मंथ्स सिमिलर सिनारियो शुड प्ले आउट। ठीक है, अगर इंडिया और US का ट्रेड डील हो जाता है, जो कि पता नहीं कब होगा, बट अगर हो जाता है तो दैट विल बी अ पॉजिटिव ट्रिगर। उसके अलावा मार्केट के अंदर अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मतलब वैसा नहीं है कि कहीं पे भी ग्रोथ नहीं है। देयर आर पॉकेट्स ऑफ मार्केट वहां पे जहाँ पे जो एनालिस्ट एंड इवन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज आर इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू एंड ग्रोथ फोरकास्ट नंबर्स, राइट। बट मोस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर अभी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, तो उसके कारण हमें जो ऐसा वाइडर बुल मार्केट देखने को मिलता है वो हमें अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो स्टॉक पिकर का मार्केट रहेगा। नाउ बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। अगर आप जैसे प्योर फंडामेंटल इन्वेस्टर हो तो वैसी कंपनीज को आप फिल्टर आउट करिए जहां पे ग्रोथ अच्छा था एंड वैल्यूएशन लेट्स से इंडस्ट्री के एवरेज से कम है, या तो कंपनी का जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रहा करता है उससे कम है। आप वो सारे स्क्रीनर्स हमारे स्क्रीनर का यूज करके बना सकते हैं। ऑलरेडी काफी सारे जो स्क्रीनर्स हैं
आप अगर यहाँ पे जाके देखेंगे तो काफी सारे स्क्रीन्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है। तो जैसे ये स्ट्रॉन्ग अंडरवैल्यूड जैम्स हो गया, देन एनालिस्ट फेवरेट, तो जो एनालिस्ट जिस पे अभी काफी बुलिश है, देन नॉन लीनियर प्रॉफिट ग्रोथ वाले स्टॉक हो गए, या तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिली है वैसे स्टॉक हो गए। यू कैन सिंपली क्लोन दिस स्क्रीन, आप इस पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी द स्टॉक्स। तो जैसे आप ये देखोगे तो काफी सारी मतलब 18 कंपनीज हमें मिल रही है, ठीक है। आप अगर इसको क्लोन करोगे यू विल बी एबल टू चेक द रूल्स, बट है कंपनीज है। अब नाउ दिस कैन बी सम ऑफ द इंटरेस्टिंग नेम्स दैट यू कैन चेक जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। देन यू हैव टू आल्सो मिक्स टेक्निकल्स विद द फंडामेंटल्स एज वेल। तो सिर्फ आप फंडामेंटल वैसे स्टॉक मत लीजिए जो एकदम टेक्निकली डाउन ट्रेंड में है, जो जिसका प्राइस परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें प्राइस ऊपर जाने पे ही हमारा रिटर्न बनता है, राइट। तो टेक्निकली भी वैसा स्टॉक फिल्टर करने का ट्राई कीजिए कि जहाँ पे जो मूविंग एवरेज है उसका कन्वर्जेंस हो रहा है, या तो उसके ऊपर जा रहा है, या तो रेजिस्टेंस को जस्ट तोड़ रहा है एंड वहीं पे मूविंग एवरेज भी पास में आए हुए हैं। तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली यू नो ट्रैक द मार्केट, ट्रैक द पॉकेट ऑफ वैसे पॉकेट्स ऑफ द मार्केट जहाँ पे हमें ग्रोथ अच्छी मिली है। उसके लिए यू कैन यूज दिस क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैकर, ठीक है। तो आप उसके अंदर अलग अलग, जैसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अलग अलग इंडेक्स का जाके आप देखिए कि लेट्स से निफ्टी आईटी में क्या ग्रोथ रहा है, कौन सा लेट्स से निफ्टी आईटी के कंपैरिजन में ऑटो के अंदर बेटर ग्रोथ रहा है। देन मे बी यू कैन चेक, मतलब आप दूसरे जो यहाँ पे कस्टम इंडेक्स है उसको भी, जैसे केबल स्पेस है काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन ग्रोथ मिला है। एंड अगर आप केबल स्टॉक्स देखने भी जाएंगे, नाउ अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट अगर आप केबल स्टॉक्स देखने के लिए जाते हो, एंड आई चेंज दिस टू कैंडल्स, तो यस देखिए कि ये इंडस्ट्री लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट, राइट नाउ। अगर मैं मूविंग एवरेजेस को भी एनेबल करता हूँ तो इट वाज अ डिसेंट ट्रेड हियर, अराउंड 4070 पे इट वाज अ गुड ट्रेड। देन आई कैन लुक एट पॉलीकैब, अगेन देखिए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो मतलब और भी जो कंपनीज है, तो इसी वे में आप क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैकर का यूज करके यू कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स जहाँ पे ग्रोथ है। अगेन उसको टेक्निकल्स के साथ मिक्स करिए एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड राइट अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल। तो अगर इन्वेस्टर है, लंबा होराइजन है, तो कॉन्ट्रा बेट्स भी खेल सकते हैं आप। अगर आप ट्रेडर है तो एज आई मेंशन यू कैन फाइंड स्ट्रॉन्ग नेम्स, देन सिंपली पुट एन अलर्ट। उसके लिए भी आप सीधा अलर्ट सेट कर सकते हैं। अगर लेट्स से आपने कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक फिल्टर आउट कर लिया है, राइट, एंड आपको उस पर अलर्ट सेट करना है। लेट्स से ये स्टॉक लेता हूँ मैं, आई डोंट नो इट्स अबव इस मूविंग एवरेजेस और नॉट, बट यहाँ पे आप वैसा अलर्ट भी सेट कर सकते हैं कि इसका जो क्लोज प्राइस है when it crosses above the 21 day EMA. I'll choose EMA and then I can select 21 day, and I can put the alert, I can simply save it from here। तो यहाँ पे मैं ये अलर्ट सेव कर पाऊंगा। तो जैसे ही वो 21 डे ईएमए को क्रॉस करेगा, मतलब आई डोंट नो ये स्टॉक 21 ईएमए के ऊपर भी हो सकता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो आप सिंपली यू कैन पुट दिस अलर्ट्स व्हेन एवर दे गेट ट्रिगर्ड। आप तब जाके चेक करिएगा कि थीसिस प्ले आउट कर रही है। लेट्स से नेक्स्ट 6 महीने तक ना करे एंड फिर करे, बट तब स्टॉक का फंडामेंटल स्टोरी चेंज हो गया हो, तो उस वे में इट विल बी स्टॉक पिकर्स मार्केट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 months minimum। Then maybe growth comes back and we may see conclusion of India-US trade deal and then broader bull market वापस आए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो आप इस साल का अपना जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है एंड जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है वो कौन सा रहा, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो हम कौन सा टॉपिक पे करें वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।